जय हिंद। 3 आईपीओ बंद हुए, उसके बाद वापस से 2-3 आईपीओ सेम ब्रैकेट में आने वाले हैं। एक था यूरो प्रतीक, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका। अब बारी है वीएमएस टीएमटी, यानी कि टीएमटी यानी कि जो भाई सरिया बोला जाता है लोकल लैंग्वेज वगैरह में, उसका आईपीओ आ रहा है। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस कि भाई ये जो वीएमएस टीएमटी है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, मेजर रेवेन्यू कहां से आता है, फाइनेंशियल्स क्या बोल रहे हैं, मार्जिन्स क्या है कंपनी के, पैसा कितना उठा रहे हैं और किस लिए उठा रहे हो भैया। सबसे बड़ी बात, कितना फ्रेश इशू है, कितना ओएफएस है, पीयर कंपैरिजंस का वैल्यूएशंस क्या है, इनका खुद का वैल्यूएशंस क्या और पीयर कंपैरिजन के हिसाब से किस में लेकर आए हो, सब चेक करने के बाद पता चलेगा अप्लाई करना या नहीं करना। और अप्लाई करना तो लिस्टिंग गेन कितने हो सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो यहां पर यूरो प्रतीक का आईपीओ हो गया। म्यूचुअल फंड्स भैया रेगुलर से डायरेक्ट कैसे लेके जाएं विदाउट एनी टैक्सेशंस, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा। टाटा मोटर्स, डिफेंस स्टॉक्स के ब्रेकआउट हो गए। ये वो 3 आईपीओ का कंपैरिजन था जहां पर 3 आईपीओ बैक टू बैक वगैरह आ रहे हैं। आईपीओ टेबल की बात करते थे कि एक अच्छी बात होने वाली है, इन तीनों आईपीओ का पैसा जो है वो इन दोनों के लिए फ्री होगा। अब आपको दिख रहे होंगे 2 आईपीओ, यूरो प्रतीक और वीएमएस टीएमटी। यहां पर क्या है, ये 18 को क्लोज होगा, ये 19 को। तो एक चीज तो क्लियर है, दोनों क्लैश हो रहे हैं। यूरो का पैसा वीएमएस के लिए फ्री नहीं होगा। इनफैक्ट एक और आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहा है, आई इन्फो करके कंपनी का नाम है, वो भी सेम ब्रैकेट में आ रही है। तो 3 आईपीओ क्लैश होने वाले हैं, वापस से बारी आने वाली है कंपैरिजन की। शुरू करते हैं वीएमएस टीएमटी का एनालिसिस। कहते हैं इनकॉर्पोरेशन इन 2013, वीएमएस टीएमटी लिमिटेड इज प्राइमरीली एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, यानी कि जिसको बोला गया टीएमटी बार्स। द कंपनी आल्सो डील्स इन स्क्रैप एंड बाइंडिंग वायर्स व्हिच आर सोल्ड विद इन गुजरात एंड अदर स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं the company's manufacturing facility is strategically located in Baila village that is near Bawla, Ahmedabad district, Gujarat, allowing easy distribution of products। मतलब सपोज करिए आपका यहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उससे आपको यहां माल भेजना है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाती है। वरना आप सोचो, आपने यहां पर मैन्युफैक्चरिंग बना ली, माल जा रहा है यहां पर दूर दूर दूर, आपने कोने में बना लिया, तो उससे क्या होगा, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में लॉस आता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, इसके बहुत खर्चे आते हैं। कहते हैं भाई डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 3 डिस्ट्रीब्यूटर्स और 27 डीलर्स हम लोगों ने रखे हुए हैं। This network enables the company to efficiently supply its product to customers across Gujarat and other states। मतलब मेजर काम जो समझ आ रहा है वो गुजरात में है, बाकी अदर स्टेट्स में है। बाकी बढ़ते हैं और क्या क्या बोलते हैं भाई। कहते हैं रिटेल लाइसेंस एग्रीमेंट ऑन November 7, 2022, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 3 साल होने वाले हैं। VMS TMT Limited entered into a retail license agreement with कामधेनु Limited। भाई आपने नाम सुना ही होगा, कामधेनु सरिया जो टीवी वगैरह पे ऐड आता है। This agreement allows the company to market its TMT bars under the brand name कामधेनु NXT on mutually agreed terms and conditions within the state of Gujarat। भाई स्टेट गुजरात में अगर आपको माल बेचना है तो आप कामधेनु NXT वर्ड वगैरह यूज कर सकते हो। ये एग्रीमेंट है, इससे क्या होता है ना, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। The company is supported by an experienced and professionally managed team along with a workforce of 230 permanent employees। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कहते हैं रेवेन्यू की बात करते हैं। द कंपनी हैज प्राइमरीली फोकस्ड इट्स सेल्स एफर्ट्स ऑन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज ओवर द लास्ट फिस्कल ईयर्स। क्या क्या आया है, पहले नीचे से चलते हैं, 2022 से बात करते हैं। 2022 में कहते हैं कि 99.19% रेवेन्यू गुजरात से आया था, उसके बाद थोड़ा सा कम हो गया गुजरात से, ये हो गया 98.4 और अभी भी 98.7 से है। देखो एक अच्छी बात क्या है, पहले अगर आप कमा रहे थे 100 रुपए तो उसमें से आप 99.19% डिपेंडेंट थे गुजरात पे, फिर अब आपने कमाए 110 रुपए,
ग्रोथ भी हुई सेल्स में और एक ही स्टेट से डिपेंडेंसी हटती गई। मतलब आपका जो माल है वो गुजरात से लगकर राजस्थान वगैरह हो गया, दमन दीव वगैरह हो गया, यहां पर भी आपका माल धीरे धीरे जा रहा है। इसे बोलते हैं भैया एक्सपेंशन करना, धीरे धीरे और जगह पर भी अपना माल वगैरह बेचना शुरू करा। चलिए आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह पे क्विकली कि भाई बताओ भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आपके। कहते हैं आईपीओ ओपन होगा 17 को, 17, 18, 19 को आईपीओ क्लोज होगा, फिर सैटरडे संडे अलॉटमेंट आएगी यहां पर 22 को, रिफंड्स आने वाले हैं 23 और 23 को ही शेयर्स, और लिस्टिंग होने वाली है 24 को। बताइए जी किस प्राइस बैंड पे लेकर आए हो। ऑलराइट, चलिए फेस वैल्यू की बात करें, कहते हैं जी 10 रुपीज फेस वैल्यू है, इशू प्राइस है 94 से 99, हमें फोकस करना है 99 पे। कई लोग बोलते हैं ना हमें अलॉटमेंट नहीं मिलता, भैया वो इसलिए नहीं मिलता आड़ा टेढ़ा प्राइस डाल दोगे। कई लोग क्या करते हैं 98.9 कम डाल देता हूं, 99.1 सब बेकार है, या तो कट ऑफ पे टिक कर दो या 99 डाल दो। कहते हैं 150 शेयर्स का एक बंडल है, सेल टाइप, कहते हैं फ्रेश कैपिटल है पूरा का पूरा, जिसमें कंपनी कहती है जी हमें 148.5 करोड़ मतलब 148 करोड़ रुपए चाहिए, और पूरा का पूरा 100% जो है वो फ्रेश इशू है। कहते हैं एक भी पैसा हम नहीं लेकर जाएंगे। अब देखो ये बात ना यहां पर क्या बहुत अच्छी है, जब हम लोगों ने यूरो प्रतीक का एनालिसिस करे वो 100% ओएफएस है, यानी कि एक भी पैसा कंपनी में नहीं जाएगा। वीएमएस वाले बोलते हैं कि भैया 100% फ्रेश इशू है, पूरा का पूरा कंपनी में जाएगा। देखेंगे किस लिए पिक कर रहे हैं, पैसा किस लिए उठा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। कहते हैं जी क्यूआईबी को मिलने वाला है सिर्फ 30%, नॉट मोर देन 30। रिटेल वालों को 50% देने वाले हैं। ओहो मजा आ गया। देखिए यूजुअली क्या होता है, हम लोग देखते हैं 10% कोटा या 35% कोटा, अब यहां पे बढ़ के हो गया जी 50% कोटा। मतलब रिटेल वालों के हिसाब से ये आईपीओ लेकर आए हैं कि भाई रिटेल वालों को वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, उन्हें अलॉटमेंट वगैरह नहीं मिलती है, तो ये है एक मास्टर स्ट्रोक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कहते हैं जी यहां पर एक लॉट है आपके पास 14,850 का, अगर आपको ज्यादा लॉट चाहिए तो आप स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई में स्विच कर सकते हैं। हालांकि इनमें कोई लॉक इन नहीं रहता है, ये मैं बता देता हूं कि भाई आपका जब मन करे आप तब बाय कर सकते हो, जितना सेल करना है तब सेल कर सकते हो, कोई लॉक इन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं, कहते हैं जी प्रमोटर होल्डिंग्स अभी हैं वरुण जैन, ऋषभ सिंघी, मनोज जैन, संगीता जैन, जैन संजैन। प्रमोटर ग्रुप है 96% पे, बाद में हो जाएगा 67, जो हमारे 70 वाला जो हमारा क्राइटेरिया है उसके पास में फिट बैठता है। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड, बताओ भाई कितना कमाया, क्या चल रहा है, लेट्स गो। एक अच्छी चीज है कि भैया यहां पर फुल ईयर है, और एक और क्वार्टर ऐड कर दिया कि भाई एक और क्वार्टर ले लेते हैं। 227 करोड़ के एसेट्स थे, 25% जंप आया, 284 हो गए, और अब की बार सीधा 120-130 करोड़ का जंप आया, 412 करोड़। अब देखो सिर्फ एक क्वार्टर गुजरा है, उसमें एक क्वार्टर में ही 30 करोड़ के आसपास के एसेट्स जोड़ दिए, अच्छी बात है। फिर इनकम की तरफ चलते हैं, और वैसे तो हालांकि देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट इससे डबल हो गया लास्ट 2-2.5 साल में। 882 करोड़ की एसेट्स रेवेन्यू थी, इनकम की बात करते 882 थी, ये फ्लैट रही 873 के आसपास, फिर वापस से एक डिप आया तो 771 थी, बट अब की बार वापस से पिकअप हुआ 213। देखिए 213 एक क्वार्टर के अंदर है, मान भी लेते अगर इक्विवेलेंट चल भी रहने वाला है तो ये कुछ 850 करोड़ के आसपास की सेल्स इस साल क्रॉक कर सकते हैं, मोस्टली इसको तो बीट कर पाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, कहते हैं जी 882 करोड़ का हमारा सेल्स था, तो 4 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, यानी 0.5% के पैट मार्जिन थे। अब की बार कहते हैं देखो सेल्स हमारी फ्लैट थी, बट हमारे यहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 गुना बढ़ गया, मार्जिन हो गए 1.5% के आसपास। ये तब होता है जब आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने लग जाते हो, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने लग जाते हो, तब ये यहां पर काम बनता है, मार्जिन एक्सपेंशन। अब की बार सेल्स और डिप हुई, बट वापस से प्रॉफिट बढ़ गया और मार्जिन एक्सपैंड होके हो गए 2% के आसपास, और अब की बार 213 पे 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट।
4% का पैट मार्जिन। भाई साहब 0.5 से 1.5 से 2 से 4% का पैट मार्जिन हो गया। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अपने मार्जिन को एक्सपैंड करते जा रहे हैं। और अगर इस साल 8 करोड़ के हिसाब से एक क्वार्टर में आया है तो ऑलमोस्ट 30-35 करोड़ के आसपास का पैट देखा जा सकता है। ये यहां पे ट्रिपल हुआ, यहां पे 2 करोड़ बढ़ा और ये ऑटोमेटिकली जितना 2 क्वार्टर में एक साल में करा वो ऑलमोस्ट 2-2.5 क्वार्टर में कर पाएंगे। बोरोइंग्स की बात करते हैं यहां पर, तो पहले थी 162, फिर वापस से थोड़ा सा बढ़ा 197, वापस से बढ़ा 275 और अब की बार है 309 करोड़ के आसपास। देखिए बोरोइंग जो बढ़ रही है उसको डेफिनेटली थोड़ा सा तो इनको रिड्यूस करना चाहिए ताकि यहां पर पैट में रिफ्लेक्ट कर जाए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12 के आसपास है, डेट टू इक्विटी 6 के आसपास है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20, पैट मार्जिन 2 के आसपास है, फिर उसके बाद हो गया आपका इबिटा मार्जिन और प्राइस टू बुक वैल्यू 7 के आसपास नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। कहते हैं ईपीएस है अभी 4 के आसपास, पोस्ट ईपीएस हो जाएगा 6 का, पी रेशियो है 22 का, बाद में हो जाएगा 14 का। अब यहां पर एक कैच क्या है, देखिए यहां पर चित्तौड़ वालों ने खुद ही लिखा हुआ है कि भाई हम लोगों ने प्री जो कैलकुलेट करा है वो मार्च के हिसाब से करा है और पोस्ट जो कैलकुलेट करा है वो जून के हिसाब से। देखिए हमारे लिए मैटर क्या करता है ये नंबर, क्यों, एक तो पोस्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये लेटेस्ट नंबर से डिराइव्ड है जहां पर इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहले पीयर कंपैरिजन देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। देखिए भाई कंपनी किस किस के कंपैरिजन में है, लेट्स गो। 5 नाम सामने आए, वीएमएस तो ऑटोमेटिकली हो गया, कामधेनु जिनके साथ इनका टाई अप हुआ, व्रज आयरन हो गया, बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज हो गया, वो गाड़ी वाला नहीं है ये आयरन वाला है, इलेक्ट्रोथर्म हो गया। अब देखिए यहां पर एक चीज क्या है, एनएवी इसका नेगेटिव है, यहां पर इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी नेगेटिव है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोथर्म यानी कि जो लॉस में है उससे कंपेयर करके कोई फायदा वगैरह नहीं बनेगा। हम लोग कंपेयर करते हैं वीएमएस कामधेनु। वीएमएस की बात करें कहते हैं हमारा ईपीएस है 4 का, कामधेनु का कम है 2 का, फिर उसके बाद व्रज आयरन हो गया 13 और बीएमडब्ल्यू को हो गया 2, यानी कि इसका ईपीएस नंबर 2 पे लाई करता है व्रज के बाद में। नेक्स्ट पे कहते हैं जी पी रेशियो की बात करें तो देखिए इनका था 14 के आसपास, फिर उसके बाद हो गया 13, 11, 16, यानी कि पी रेशियो बैलेंस्ड पे लेकर आए हैं, ना ज्यादा है ना कम पे है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो इनका खुद का है 20, 18, इसका तो और आधा हो गया 10 और कम हो गया 9 से भी कम। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे टॉप पर चल रहा है। लास्ट प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो देखिए इनका था 7, इसका है 2, इसका है 1, इसका है 1, तो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू में हल्का सा हाई ऊपर एज ऑफ नाउ नजर आ रहा है। देखते हैं भाई पैसा किस लिए उठा रहे हो, फिर फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। कहते हैं रीपेमेंट प्रीपेमेंट करने वाले हैं बोरोइंग्स वगैरह की 115 करोड़ रुपए से, बाकी 30-35 करोड़ जो बचा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा। अब 115 करोड़ से जो बोरिंग्स रिड्यूस करने वाले हैं अभी चल रही है 309 करोड़ के आसपास, यानी कि ये सीधा पहुंच जाएगी बोरिंग्स जो 2.5 साल पहले थी कुछ 190 करोड़ के आसपास। देखिए अभी इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे कुछ 30 करोड़ का, अगर हम 10% से मान रहे, बाद में जाएगा कुछ 20, 19, 18 करोड़ का, तो 11-12 करोड़ का जो ये इंटरेस्ट बचेगा ये आपको डायरेक्टली पैट में जाके नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर रिजल्ट्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। अब आ जाते हैं इसके फाइनल क्रक्स पे। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, 100% जो है वो फ्रेश इश्यू है, सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, जिसमें इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है जी हम 115 करोड़ से बोरिंग्स रिड्यूस करने वाले हैं। अच्छी बात यह गुजरात से बाहर निकले और बाकी स्टेट्स वगैरह में भी, सिटीज में, यूटीज में अपना भाई एक्सपेंशन वगैरह कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो है मार्जिन एक्सपेंशन। 0.5 से लेकर 4% तक के मार्जिन पर आ गए, यानी 8 गुना इनका मार्जिन वगैरह बढ़ गया लास्ट 2-2.5 साल में। एसेट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, पैट वगैरह बढ़ रहा है और बोरिंग्स भी अब रेडी हैं रिड्यूस वगैरह करने के लिए। तो ये सारा पॉजिटिव नजर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है जो इन लोगों ने, हम लोग जो चीज पढ़ते कि भाई डेट रिड्यूस करें, डेट रिड्यूस करा है, पी रेशियो स्टेबल पे लेकर आए हैं, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छा है, थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू डेफिनेटली हाई एज ऑफ नाउ नजर आ रहा है।
ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन पर आते हैं, बट देखिए उससे पहले अब यहां पर वापस से 3 आईपीओ आने वाले हैं। आप लोगों ने डिमांड करी थी कि भाई यहां पर ये जो 3 आईपीओ आ रहे थे, मुझे इनमें कंपैरिजन चाहिए, अर्बन, देव और श्रृंगार का। मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया उस टाइम पे जब ये 5 आईपीओ आ रहे थे बैक टू बैक 21, 21, 22, 21, तब भी मैंने आपको कंपैरिजन बनाकर दिया। अगर आप चाहते हैं वापस से मैं ये जो 2-3 आईपीओ आ रहे हैं एक कंपैरिजन बनाओ कि भाई एक लॉट वालों को किस में लगाना है, 2 लॉट वालों को किस में लगाना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कंपैरिजन। जैसे ही 300 कमेंट्स आएंगे मैं वापस से एक और कंपैरिजन वीडियो आपको बनाकर देने वाला हूं कि किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना, प्रायोरिटी किसको देनी है, एचएनआई कैटेगरी या रिटेल कैटेगरी में। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करते तो यहां पर 40 टाइम्स 50 टाइम्स तक इजीली ओवर सब्सक्रिप्शन जा सकता है। रिटेल कैटेगरी एक मजा आ गया 50% देखकर। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो देखिए मेरे हिसाब से यहां पे 12 से लेकर 18% तक लिस्टिंग गेन होते हैं, और अगर यहां पर ये 100 टाइम्स तक ओवर सब्सक्रिप्शन चला गया तो ये 25-30% के हिसाब से भी हो सकते हैं। ये थे वीएमएस टीएमटी आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड यस, कंपैरिजन चाहिए तो कुछ नहीं, आपसे डिमांड सिर्फ एक छोटा सा कंपैरिजन कीवर्ड्स लिख दीजिए, मेरा भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।